हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया फ्लैट के बारे में। होता क्या है दोस्तों, रोहन अपनी कंपनी से उसका ट्रांसफ़र होकर बेंगलोर कर दिया जाता है और वहाँ वो अफरा तफरी में जल्दबाजी में एक फ़्लैट को बिना किसी जांच पड़ताल के किराए पर ले लेता है और तुरता फुर्ती में रहना भी शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उसके साथ अजीबोगरीब तरीके की कहानी और वारदात होनी शुरू हो जाती है। कभी किचन से किसी तरीके की आवाज़ आना, कभी किसी चीज़ का गिर जाना, कभी उसको ऐसा महसूस होना कि कोई उसके साथ में है। इसी तरह से वह रहना शुरू कर देता है और कुछ समय के बाद वो अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता है। एक बात बता दूँ दोस्तों कि रोहन के पिताजी की काफ़ी पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है, तो उसकी माँ ने उसे पास पाल पोस कर बड़ा किया था और उस काबिल बनाया था। और जो रोहन की माँ है वो बहुत ही धार्मिक और सत्संग तरीके करने वाली महिला थी और भगवान को काफ़ी मानती थी। और जब उसकी माँ आई तो उसको भी आते ही साथ जैसे ही फ्लैट पे उसकी माँ ने कदम रखा, उसको महसूस हो गया कि बेटा इस फ्लैट में या जहाँ तू रह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझे महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी रोहन कहता है कुछ नहीं माँ, तुम चलो, थक गई होगी, आराम करो। और जैसे जैसे रात होती है उसकी माँ तो फ्लैट पर अकेली होती है, तो उसके माँ के साथ भी वही सेम चीज़ें जो रोहन के साथ हो रही थी होनी शुरू हो जाती हैं। बर्तनों का गिरना, आहट आना। लेकिन उसकी माँ के साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। उसकी माँ जैसे ही किचन में जाती है, किचन में उसे एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। काफ़ी भयानक और खूंखार चेहरा था और वो सब ये देखकर उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। और कब रोहन आता है और रोहन आकर देखता है उसकी माँ बेहोश पड़ी है, तब उसकी माँ रोहन को बताती है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं। आज मैंने किचन में एक बहुत ही भयानक औरत को देखा है। इस फ्लैट में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तूने किससे लिया है, किसी से पूछताछ की थी या नहीं, या वैसे ही मकान ले लिया। तब रोहन कहता है कि माँ, मुझे बहुत ही जल्दी थी और रहने के लिए कोई फ़्लैट मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला और मैंने बिना किसी जांच पड़ताल इसको किराए पर ले लिया। तब उसकी माँ आस पड़ोस में जाकर लोगों से बातचीत करती है और कहती है कि इस फ्लैट में क्या है। तब पड़ोसी कहते हैं कि बहन जी, कुछ समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ, साल 2 साल पहले यहाँ पे 2 बहनें रहती थीं जिन्होंने इस मकान में, इस फ्लैट में खुदकुशी कर ली थी किसी वजह से। तो उन दोनों बहनों की आत्मा इसी फ्लैट में रहती हैं और जो भी यहाँ पर रहने आता है उसको ऐसे ही तंग करती हैं। तो हम जो भी आता है उसको पहले ही बता देते हैं कि ताकि उनके साथ कुछ ज़्यादा अनहोनी ना हो। तब रोहन की माँ रोहन से कहती है कि तुरंत यहाँ से इस फ्लैट को खाली करो, वरना ये दोनों इतने ख़तरनाक हैं कि हमको और तुझे भी और मुझे भी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तब रोहन तुरता फुर्ती फिर वही जाता है और कंपनी की तरफ से कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ फ्लैट का अरेंजमेंट करके दो, मैं वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ बहुत ही खूंखार आत्माएं रहती हैं। तब वहाँ के जो वर्कर थे वो किसी न किसी तरीके से बड़ी खोज और देखभाल से रोहन के लिए एक अच्छा सा फ्लैट ढूंढ देते हैं और पूरी जांच पड़ताल करके उसको वहाँ शिफ्ट करवा दिया जाता है। तो ऐसे दोस्तों, जहाँ भी आप कहीं रहो उसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।